देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। करावल नगर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा के द सहारा न्यूज चैनल एडिटर से बातचीत के कुछ अंश। करावल नगर विधानसभा से जुझारू और कर्मठ कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा, जिन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि करावल नगर की जनता भाजपा के कार्यकाल में इन 30 सालों में जिस नारकीय जीवन जीने पर मजबूर है, यह देखकर बहुत दुख होता है कि जिसको जनता ने अपना रहबर माना, उसने जनता के साथ करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया। करावल नगर विधानसभा में भाजपा का शासन चल रहा है और वह वही कर रहे हैं जो उनकी अपनी मर्जी होती है। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वह अपने क्षेत्र के प्रति कुछ करें? चुनाव जीतने के बाद वह यह नहीं देखते कि उनका कुछ करना है जनता के हित में। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पीके शर्मा से बातचीत के कुछ अंश उनकी जुबानी। मिश्रा जी, एक चीज बताइए आप कि इस सीट से, करावल नगर सीट से आज तक कांग्रेस कामयाब क्यों नहीं हुई? उसका कारण क्या है? देखिए, कारण एक तो नहीं हो सकता है। हाँ। और मैं समझता हूँ पहली बार हम लोग आपस में मिल रहे हैं, तो आपको हम नए साल की शुभकामना भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं, और साथ में करावल नगर क्षेत्र जो हमारा है विधानसभा, तमाम जो जनता है, आपके माध्यम से उनको मैं नमस्कार भी करना चाहता हूँ। जीत नहीं होने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो लोग जीते हैं उनके द्वारा जब काम नहीं हुआ तो ये उस जीत न होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब जो पार्टी या पार्टी का उम्मीदवार कहीं किसी तरह शिकस्त दे दिया जाता है, तो जिनको जीत मिली उनका दायित्व ये था कि वो क्षेत्र का विकास करते। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि बुनियादी जो सुविधा लोगों को होना चाहिए, जो नागरिक सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, जो संवैधानिक प्रावधान है, जो उनको अधिकार अख्तियार प्राप्त है, उससे लोग यहाँ के वंचित हैं। तो हमें तो दुख हो रहा है, और मेरी तो हैरानी में हूँ कि इस तरह से जो लोक प्रतिनिधि यहाँ विधायकी जिनके पास है, उन्होंने काम क्या किया 30 साल में। तो इसलिए जीत जिनकी है, जिम्मेवारी भी उनकी है। और हमारी पार्टी की जीत नहीं हुई है, उसके लिए कई बार चिंतन शिविर, कई तरह से हम लोग मनन चिंतन करते रहे हैं। अब आज के दिन मैं कह सकता हूं कि अब की बार कांग्रेस की ही जीत होगी। अच्छा, आपके मुद्दे क्या होंगे मिश्रा जी चुनाव के बाद? आज जीतने के बाद में आपकी क्या चीज़ होगी ऐसी कि जो पब्लिक कांग्रेस की तरफ रुझान करे? देखिए, कांग्रेस के पास मैं कहूँगा कि दिल्ली में जब शीला जी की सरकार थी, जब उन्होंने जो एक सपना साकार करने का काम किया था, दिल्ली को ऐसा विश्व स्तरीय नगर बनाने का काम किया था, हमारी कांग्रेस की सरकार, शीला जी मुखिया थी। तो उस समय आपको ज्ञात होगा कि अनेक प्रकार की समस्या से दिल्ली जो है भरी हुई थी। लेकिन चाहे वो सीएनजी बस, जो डीजल बस से हमने कन्वर्ट करवाया जिससे पोल्यूशन कम हुआ, या दिल्ली जहाँ पे हवा पोल्यूटेड थी तो हमने ग्रीनरी लगवाने का काम किया, या जमुना जी की भी सफाई उस समय बहुत तेज़ गति से हुआ, तो छठ महापर्व भी उसमें लोग धूमधाम से मनाया करते थे। या दिल्ली के अंदर जो हमारी बेटियां पढ़ने वाली थी, उनको लाडली स्कीम के तहत, लाडली योजना में 1 लाख रुपया मिला करता था। हमने राशन कार्ड द्रुत गति से बनाने का काम किया, हमने विधवा पेंशन जारी किया, हमारी सरकार ने महिलाओं को संरक्षण देने का काम किया, हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर बसों की सुविधा इतनी की, फ्लाईओवर के जाल बिछाए। तो मुझे ये लगता है कि जिस करावल नगर क्षेत्र की जनता आज त्रस्त है या यहाँ नारकीय जीवन जीने पर मजबूर है, इसका जो जिम्मेवार है तो या तो केजरीवाल सरकार है या जो यहाँ विधायक हैं वो जिम्मेवार है। जी, आपकी जो टक्कर होगी वो आप पार्टी से होगी या बीजेपी से होगी? मैं तो समझता हूँ कि अगर मैं अपने विश्वास से लबालब हूँ, क्योंकि जिन लोगों को मौका मिला उन लोगों ने अगर काम नहीं किया तो टक्कर किस आधार पे देंगे। जैसे वर्तमान विधायक हैं आदरणीय बिष्ट साहब, अगर 30 साल में काम करते, मैं घूम के देख रहा हूँ क्षेत्र में, हर जगह रोष व्याप्त है, लोगों में इतना मुखालफत है उनके खिलाफ कि ये देखिए जी, सड़क टूटी हुई है, नालियाँ नहीं बन रही है, कोई चिकित्सालय नहीं है, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है,
कोई साफ पानी पीने का यहाँ उपलब्ध नहीं है। जिस इलाके में, जिस हमारे क्षेत्र के किसी हिस्से में मैं गया था तो हाई टेंशन वार्ड है। तो जब शीला जी की सरकार थी 2013 तक वो मीटर हम इशू करवाते थे, हमने प्रोवाइड किया, लेकिन वो आज बंद है। जो योजना शीला जी ने, हमारी सरकार ने चलाई थी, उसको अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़ाने के बजाय, उसको और कुछ सुविधा देने के बजाय उसको बंद कर दिया। तो इसलिए मैं कहूँगा कि टक्कर में तो मुझे ऐसे दिख नहीं रहे, क्योंकि काम करने वाले ही तो टक्कर में आएंगे। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज़ और बताइए, रोड चौड़ाकरण के लिए करावल नगर रोड को ये जो रोक दिया गया है, इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, विधायक के जुरिस्डिक्शन में, जो हमारे विधायक बनने के बाद जो भी विधायक होता है, उसके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ अख्तियार है, जो उसको प्राप्त है सुविधा, उसके आधार पे ही वो विकास करेगा। लेकिन मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर संकल्प शक्ति होनी चाहिए। तो आपने मांझी साहब का नाम सुना होगा, उन्होंने पहाड़ को खोद के रास्ता बना दिया, जहां सरकार नहीं पहुंच पाई, वहां मांझी साहब ने अपने जीवन का 25 वर्ष लगा करके सड़क का निर्माण कर दिया, जो दुर्गम था। हाँ। तो आप में अगर संकल्प है तो सिद्धि तक पहुंचेंगे ही। संकल्प शक्ति का होना आवश्यक है। जहां तक बात है सड़क का चौड़ीकरण करने का या पुस्ता रोड को डबल करने का, तो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हमारे प्रिय छोटे भाई की तरह हैं, वैसे आदरणीय माननीय सांसद हैं मनोज जी। मनोज जी ने ये कहा था कि हमारे चुनाव जीतने के बाद 100 दिन के भीतर, 100 दिन के अंदर हम ये डबल रोड बनाएंगे। आज तो काफी टाइम हो गया है, लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं लोग उनसे कि क्यों नहीं रोड का चौड़ीकरण और डबल रोड बना है। तो मैं ये फिर कहूँगा कि जिसकी जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन उन्हें करना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेवारी के लिए प्रतिबद्ध हूँ और इस करावल नगर क्षेत्र में जो विकास के काम बिल्कुल आयाम को नहीं छू पाया, उसको करने के लिए मैं कटिबद्ध रहूँगा और मैं करके दूंगा, क्योंकि मैं विश्वास से लबालब भरा हूँ। और मेरा संबंध उस पार्टी से है जो कहती है सो करती है। ऐसा हमने शीला जी के टाइम पे भी देखा, ऐसा हम अभी कर्नाटक में भी देख रहे हैं, तेलंगाना में भी देख रहे हैं, और हम हिमाचल में भी देख रहे हैं कि जो हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा उसको हम करने जा रहे हैं, हम करते आ रहे हैं। और आज इसके लिए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, आदरणीय देवेंद्र यादव जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके साथ। तो माननीय शिव कुमार जी आए थे, उप मुख्यमंत्री, वो घोषणा कर गए हैं कि हम 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। अच्छा, ये घोषणा कर दी गई है 2500 की? 2500 की तो कर दी गई है, आज वो पब्लिक डोमेन में आ गया है। अच्छा, एक आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप? जनता तो जनार्दन है, जनता ही हम तो कहते हैं कि आवाज़े खलक नगर। यदि आपने हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए।